बहराइच में भेड़ियों का एक समूह जनसंहार करता है, बड़ी संख्या में लोगों की जानों के साथ खेलता है। साथ ही साथ कुछ लोगों की मौत हो जाती है, वहीं कुछ लोग बड़ी संख्या में जो है घायल हो जाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर के चिड़ियाघर में है। आपको बता दें कि उन्हीं भेड़ियों में के समूह में से 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया, जिसमें से एक की तो मौके पर मौत हो गई। 2 अन्य को लखनऊ चिड़ियाघर में लाया गया, जिसमें से एक सबसे जो खूंखार भेड़िया है, उसे इसी चिड़ियाघर में रखा गया। ये पीछे आप जो बाड़ा देख सकते हैं, इसी में उसे क्वारंटाइन करके रखा गया है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ जाने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है। तो सबसे खूंखार भेड़िया जो है, उसे गोरखपुर के चिड़ियाघर में क्वारंटाइन किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए गोरखपुर चिड़ियाघर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह हैं। सर, आपने कल देर रात 10 बजे उस आदमखोर भेड़िया को रिसीव किया है। क्या कहना चाहेंगे, कितना वो खूंखार दिख रहा था तब, और तब से लेकर अब तक कुल 12 से 14 घंटे का समय बीत गया, क्या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन देखने को मिला है? इसको बहराइच से रेस्क्यू किया गया था और वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया है। और यहाँ लाया गया कल रात में 10 से 11 बजे के बीच में लाया गया था। चूँकि वाइल्ड से आया है तो आक्रामकता उसके अंदर निश्चित है कि ज़्यादा होगी, सामान्य से अधिक जो आक्रामकता होगी होती है। और चूँकि यहाँ पे लाने के बाद से उसको एक नाइट सेल में हम लोगों ने कर दिया, तो उसका जो फ्री रेंज जानवर होता है, वो पहले बहुत ही स्वतंत्र पूरे जंगल में घूमने वाला वन्यजीव है, उसको यहाँ पे लाके अभी फ़िलहाल एक छोटे से कमरे में रखा हुआ है। वो एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि हम लोग ने अपनी मर्ज़ी से रखा है। वो एक प्रक्रिया है, एक उसका सेट प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पे अभी हम लोग रखा है। चूँकि इसके ऊपर ये आरोप है कि इनके समूह के द्वारा हमले किए गए हैं बहुत सारे, तो इस वजह से अभी उसको फ़िलहाल तो वाइल्ड से निकाल के यहाँ लाया गया है। यहाँ लाने की एक प्रक्रिया होती है कि अगर हमारे प्राणी उद्यान में आया हुआ है और रेस्क्यू करके आया है, तो उसको हम एक सेट प्रोटोकॉल के तहत उसको कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन करते हैं। क्वारंटीन के दौरान उसके विभिन्न चीज़ों की जांच कर लेते हैं। अगर कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई चोट हो, कहीं उसके मुंह में कोई किसी तरीके की समस्या है, कहीं भी अगर कुछ होगा तो इस दौरान हम लोगों को वो सब रूल आउट हो जाता है, पता हो जाता है। आवश्यकता अनुसार उसको रात जब आया है तो उसको पीने के लिए पानी और उसमें कुछ दवाइयाँ जो हमारी जो आवश्यक होती हैं उनको दे के खाना दिया गया है। अभी वो बिल्कुल उसको अभी डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी 10 ही 12 घंटे हुए, तो उसको किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिया गया है। शांत उसको एक जगह पे कमरे में छोड़ दिया गया है, जिससे कि लोगों को देख के वो भड़केगा और जाके अपने आप को चोट लगाएगा, इसलिए उधर किसी का मूवमेंट भी नहीं है। बिल्कुल मूवमेंट जीरो कर दिया गया। आवश्यकता के अनुसार कभी कभी या तो चिकित्सकों की जो हम लोग की जो टीम है वो जाती है, या जो जू कीपर होते हैं जो उस वन्यजीव के साथ रहता है, वो जू कीपर उसके अंदर जाता है। इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं है। इस भेड़िए की साइज़ की अगर बात करें, साथ ही नर है या मादा है, अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि ऐसी सूचना में कि सबसे खूंखार उन भेड़ियों के समूह में से सबसे खूंखार भेड़िया यही था। ये तो फिलहाल अभी एक नर है और वयस्क है। वेट भी इसका सामान्य वेट है और अच्छा है, मतलब कहने का ये है कि एक स्वस्थ भेड़िया है। चूँकि एक प्रक्रिया कल दिन भर रही होगी, उस दौरान उसको पानी नहीं मिला तो थोड़ा सा डिहाइड्रेशन है, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है, स्वस्थ है। अगले कुछ दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए उसे क्वारंटाइन किया जाएगा? कम से कम 3 सप्ताह या 4 सप्ताह के लिए तो क्वारंटीन करेंगे ही करेंगे। उसके बाद से जैसा उच्च अधिकारियों का निर्देश प्राप्त होगा, वो बाकी कार्रवाई एक गंभीर सवाल है सर, कि ऐसे भेड़िया इतना आक्रोशित कैसे हो जाते हैं, इस तरह का रूप अख्तियार कर लेते हैं कि लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ करने, इस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई होंगी जिसकी वजह से जो वन्यजीव बहुत शर्मीले होते हैं और वन्यजीव सामान्यतः इंसानों को उससे बहुत दूरी बना के रखते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी कि इसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, इनका जो झुंड होता है झुंड के समीप कोई गया होगा, या झुंड भटक के इंसानी बस्तियों के पास आ गया हो, या कोई और समस्या रही हो, इनके खाने पीने की जो इनका जो प्रे होता है उसकी कमी रही हो जहाँ पे रहा हो ये झुंड, उसकी वजह से मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आए हुए होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने एक बार हमला किया होगा, तो फिर बाद में और आदत बन गई होगी, डर खत्म हो जाता है इंसानों का, तो फिर ये हमला कर भी देते हैं। तो यही होता है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई और समस्या होगी तो उसे भी रूल आउट करेंगे हम लोग उसको। 3-4 सप्ताह के लिए उसे क्वारंटाइन किया गया है, जाहिर सी बात है उसके बाद वो कुछ स्थिति में उसके परिवर्तन होगा, नॉर्मल होगा, तो क्या उसे इसी चिड़ियाघर में दर्शकों के लिए रखा जाएगा या उसके साथ कुछ आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये तो अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया होती है और एक उसका प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है कि हमें उस रेस्क्यूड एनिमल के साथ गोरखपुर के चिड़ियाघर में तो भेड़िया नहीं था, आपने नहीं, ये तो बात सही है कि गोरखपुर चिड़ियाघर में भेड़िया नहीं है। लेकिन चूंकि रेस्क्यूड एनिमल को डिस्प्ले में डालने के एक नियम है, और वो नियम उसके ऊपर जो भी आदेश हमको निर्गत किए जाएंगे हमारे उच्च अधिकारियों से, प्रधान मुख्य वन संरक्षक बने जो उत्तर प्रदेश के हैं, श्री संजय श्रीवास्तव सर हैं, उनके द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसको उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
तो आप थे गोरखपुर चिड़ियाघर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया कि कल रात उन्होंने भेड़िया को रिसीव किया, डिहाइड्रेशन का शिकार था, उसे पानी वगैरह दिया गया है। अभी उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है, 3-4 सप्ताह के लिए उसे क्वारंटाइन कर दिया गया और लगातार उसकी निगरानी बनाए हुए हैं डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह। तो रवि गुप्ता, आज तक के लिए गोरखपुर।